क्लास 11 का चैप्टर 21 अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। पहले याद है कि आउटस्टैंडिंग होता क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हमें पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी किसी को कुछ देना, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें, यानी सैलरी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, तो नेचर में हमारे लिए लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट नेचर में हो जाएगा। जिसमें नॉमिनल अकाउंट में या प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड्स ऐड हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। प्रीपेड मतलब आपको मालूम ही होगा, प्रीपेड मतलब हम लोगों ने पहले से पे कर दिया है, ये नेचर हमारे लिए लायबिलिटी है। तो प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, असेट है। तो अब देखिए इनका सब पर पोस्टिंग कैसे होगा, रिकॉर्ड कैसे होंगे। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट भी साथ में दिए रहेंगे। ठीक है, अब इसका हम रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि पीछे हम लोगों ने विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया है। अब इसमें सिर्फ क्या है, एडजस्टमेंट ऐड हो गया है। तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक बार ये देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000। ठीक है, ये आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। वेजेस 2,000 एंड सैलरी 1,200 आर आउटस्टैंडिंग, यानी 2,000 वेजेस बाकी है, सैलरी 1,200 रुपये देना बाकी है। यानी ये सभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि एडजस्टमेंट में है। रेंट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने का रेंट भी हम लोगों ने नहीं दिया है। डिप्रिशिएट बिल्डिंग को डिप्रिशिएट चार्ज करना है। मशीनरी पे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये हमने इंश्योरेंस ज़्यादा पहले से पे कर दिया है। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या आता है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो आपको ये मालूम होगा ओपनिंग स्टॉक कहाँ रहता है, डेबिट साइड रहता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, आपका ओपनिंग स्टॉक है 12,000। ठीक है, कितना है, 12,000। यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में भी कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 16,000। तो 16,000 हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख दिया। ठीक है, अब परचेज आपका है कितना, 40,000। कितना है, परचेज कितना है, 40,000 तो लिख दे रहे हैं। जब परचेज है तो परचेज रिटर्न भी होगा ही होगा। तो परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न आपका है 10,000। परचेज रिटर्न आपका है 4,000 है। तो परचेज रिटर्न आपका 4,000, तो 4,000 इसमें से क्या हो जाएगा, लेस होगा। ठीक है, परचेज रिटर्न इसमें से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 36,000। यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। अब सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 86,000। तो 86,000 सेल्स में से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है। सेल्स रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न आपका दिया हुआ है 6,000 दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया, 80,000 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या है। सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे वेजेस, टू वेजेस कितना दिया हुआ है, वेजेस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपये। तो 10,000 किसको इधर ही लिखिए, क्यों इधर ही लिखिए, क्योंकि एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है ना। क्योंकि एडजस्टमेंट में कितना दिया था, 2,000 रुपये दिया था। ये देखिए एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया हुआ है। तो अब वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये। तो टोटल कितना लिखाएगा, यहाँ पर टोटल लिखाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ रही है, टोटल कितना लिखाएगा, 12,000। जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, वेजेस हो गया। वेजेस के बाद अगर आप देखेंगे तो कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेज यानी कैरेज इनवर्ड है ये। तो कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस कितना दिया हुआ है, कैरेज ऑन परचेजेस है आपका 700 रुपये। ठीक है, ये हो गया, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया। अब आप देखिए क्या है, अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आए। जब कुछ भी नहीं है तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक, टोटल जब करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक, जब टोटल किया गया तो ये पता चला कि इसका ज़्यादा आ रहा है। जिस तरफ का ज़्यादा आता है उस तरफ का हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ का टोटल आ रहा है 96,000, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 96,000। अब 96,000 इसका आया और इसका टोटल आ रहा है 60,700। ठीक है, तो 60,700 को 96,000 में से माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात प्रॉफिट ही आएगा। कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 35,300। अब इसी अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 35,300। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या क्या है जो इसमें आए
जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या क्या चीज़ रिलेटेड है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे पहले बिल्डिंग पे क्या चार्ज करना था, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन सबसे पहले हम चार्ज कर देते हैं टू डिप्रिसिएशन अमाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, हम अमाउंट बोल दिए गलती से, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। बिल्डिंग पे भी चार्ज करना है और मशीनरी पे भी चार्ज करना है, दोनों साथ में लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, बिल्डिंग पे और मशीनरी पे चार्ज करना था। कितने अमाउंट से करना था, 5% से बिल्डिंग पे, मशीनरी पे 10% से। ठीक, अब बिल्डिंग है कितना आपका, बिल्डिंग है 50,000, मशीनरी आपको दिख रहा है, हाँ मशीनरी है 20,000। 50,000 पे अगर 5% से करेंगे तो आपका आएगा 2500, और 20,000 पे 10% से करेंगे तो आपका आएगा 2,000, टोटल 4,500। ये हो गया, क्योंकि देखिए हम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देखिए बिल्डिंग खत्म हो गया, डेटर्स में कुछ नहीं है, सैलरीज तो इसमें ही आते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज कितना है, सैलरीज आपका है 10,000, 1,200, 2,400। सैलरी कितना है, 2,400 है। ठीक है, अब ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या करेंगे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना था, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपये था, कितना हो गया 3,600 रुपये। ठीक, अब ये 3,600 रुपये हो गया। फिर उसके बाद अब क्या है, सैलरी के बाद देखिए क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है आपका, है 1,200 रुपये, तो ये भी 1,200 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद आपका अगर कुछ है, वेजेस तो नहीं आएगा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा, बचा इंटरेस्ट जो है वो देखिए, इंटरेस्ट किधर लिखा हुआ है, पहले इंटरेस्ट आपका लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, इसका मतलब ये इनकम है। इंटरेस्ट यहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकम है। तो कितना है वो आपका है 800 रुपये, तो वो इस तरफ आएगा। ठीक, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 400 रुपये, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 800 रुपये। ठीक है, अब देखिए उसमें फायर क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस भी था ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हम लोगों ने पहले से पे कर दिया है। पहले से पे करने का मतलब समझते हैं, यानी 31 मार्च तक होना चाहिए था, हमने जून तक पे कर दिया है। इसका मतलब ये है, तो हमें मार्च तक ही शो कराना है। प्रीपेड कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका है 200 रुपये। यहाँ 200 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट जब बनेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फायर इंश्योरेंस हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया। अब आता है कमीशन क्या है, देखिए डेबिट साइड लिखा है, तो कमीशन डेबिट साइड लिखा है, तो वो आपका आएगा, डेबिट साइड आएगा, कितना आएगा 400 रुपये, नुकसान है आपका 400 यहाँ आ गया। अब कैश इन हैंड, रेंट एंड टैक्सेज। अब देखिए रेंट एंड टैक्सेस कितना है, रेंट एंड टैक्सेस कितना लिखा हुआ है, 1,800 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन क्या कह रहा है इसमें कि 2 महीने का हम लोगों ने पे नहीं किया है, 2 महीने का पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा, रेंट 2 मंथ का नहीं दिया था हम लोगों ने 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 2 महीने के हिसाब से कितना नहीं दिया है हम लोगों ने, 1,000 रुपये नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है, 1,000, टोटल कितना आएगा 2,800 रुपये। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं। टोटल करने का मतलब यह है कि सही हुआ है या नहीं। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पर एक डिस्काउंट है, कहाँ गया, ये देखिए डिस्काउंट आपको कितना लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब ये इनकम है, तो ये भी इधर आएगा, क्या आएगा, डिस्काउंट 400 रुपये। अब हम सबको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, देखिए जगह कम है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसको जब हम टोटल करेंगे, ये आपका टोटल आएगा 36,500। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आएगा, 36,500। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 36,500 ये आ गया। 36,500 में से ये आपका टोटल आ रहा है 13,500। तो इन 13,500 को हम माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 23,000 रुपये। कितना मिल जाएगा, 23,000 आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट बनाएंगे। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिख दिया है, अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसको फिर से करके सॉल्व करके आपको शो कर देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं।
ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डिस्काउंट, सेल रिटर्न, बिल्डिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बिल्डिंग लिखेंगे, ठीक है। बिल्डिंग कितना लिखा था, बिल्डिंग था 50,000। 50,000 तो जरूर बाहर लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस हुआ है। डिप्रिसिएशन क्या हुआ है, माइनस करेंगे ना, 2500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47,500, ठीक है। ये हो गया। डिप्रिसिएशन के बाद देखिए क्या है, डिप्रिसिएशन के बाद है डेटर्स। तो डेटर्स यहाँ पे भी लिखा है असेट साइड, क्योंकि असेट है हमारा ये। तो डेटर्स आपका है कितना, 16,000, तो 16,000 लिखा जाएगा, ठीक है। डेटर्स के बाद आपका क्या है, सैलरी नहीं आएगा, ऑफिस एक्सपेंस, वेजेस, परचेज, रिटर्न, ट्रैवलिंग, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 200 क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस था। तो असेट हमारे लिए हमने ऑलरेडी 2 महीने का ज़्यादा पे कर दिया था। 2 महीना जब अगला सेशन शुरू होगा 2 महीने का एडजस्ट हम करेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, मशीनरी, मशीनरी कितना आएगा, 20,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना, 2,000 लेस कर देंगे, कितना आएगा, 18,000 आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी लेस हो गया। मशीनरी लेस होने के बाद अब क्या है, कैश इन हैंड है। अच्छा, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड से पहले हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 16,000, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। अब कैश इन हैंड लिखते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड आपका है 2300 रुपये। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड क्या क्या आने वाला है, ठीक है। लायबिलिटी साइड अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कैपिटल को ही लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल आपका दिया हुआ है 62,000। कितना दिया हुआ है, 62,000। ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट कितना आया था, 23,000 रुपये, ठीक है। 23,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,8। अब देखते हैं इसमें ड्राइंग है या नहीं। अब इसमें जब ड्राइंग नहीं है तो डायरेक्ट इसको हम इसी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग रहता तो फिर ड्राइंग इसमें से माइनस होता तब लिखा था। अब ये हो गया। अब देखते हैं अब क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका है 10,800। कितना है, 10,800 क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स होने के बाद क्या था, रेंट आउटस्टैंडिंग था ना, तो रेंट आउटस्टैंडिंग तो यहीं आएगा क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग ये भी लायबिलिटी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ये भी हमें देना है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना देना है, 1,000 रुपये देना था। वेजेस आउटस्टैंडिंग हमें कितना देना था, आपको याद होगा 2,000 रुपये देना था। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना देना था, 1,200 रुपये देना था। ये सब आपको याद ही होगा, ठीक है। और कुछ जो है जो लायबिलिटी साइड आया आपको कुछ याद हो तो बताइए हमें। अब डिप्रिसिएशन हो गए, सब हो गए। रेंट वो हमने लिख दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग सब लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिख दिया। और जो लायबिलिटी साइड आ सके, लायबिलिटी साइड, डेटर, सैलरी, ऑफिस में वेजेस, सब हो गया है। अब हम इसको टोटल करेंगे ताकि देखें दोनों मैच कर रहे हैं। टैली कर जाएँ समझ लीजिए आपका क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। जब दोनों को टोटल किया गया तो दोनों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख। देखिए टैली कर गया ना, जो 1 टैली कर गया, इसका मतलब हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर इनकेस फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा मैंने लिख दिया, आप लोग उम्मीद करते हैं आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक।